अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? एमएच आजाद। एमएच आजाद साहब, इधर आए जरा। सबसे पहले तो आपसे इधर मेरे साथ आ जाए। आपसे ये पूछेंगे, आपने अपना नाम एमएच आजाद रख लिया है, लेकिन क्या आप आजाद हैं? वो तो कोई भी नहीं है, तो आप बड़ा नाम ही है। तो आपने नाम चुन के एमएच आजाद रखा है। हाँ, अच्छा। आजाद है ना। ठीक है, क्या पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, पीआईए के बारे में खबर आ रही है फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खबरें तो बहुत आ रही है, एक पीआई की थोड़ी आ रही है। अच्छा, कोई भी साइड सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोई हो गया। साइड भी एक भी डेवलपमेंट नहीं हो रही कुछ भी। कुछ भी नहीं, होनी नहीं है, होनी ठीक कैसे है है? अंबर जी, जबकि हमने ये सुना था कि आज से कुछ साल पहले हमने ये सुना था, बहुत टाइम पहले जी, हम पीआईए एक बड़ा वर्ल्ड लेवल पे बड़ा अच्छा एक इदारा था, एक एयरलाइन थी। पीआईए की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। अच्छा। आप उठा के पढ़े, इन लोगों में से भी अगर किसी को पता ना हो, पीआईए एक वक्त था जब पूरी दुनिया में मशहूर था, माना जाता था, बहुत अच्छी सर्विस थी। मैं बताती हूँ, मैं एक जगह पढ़ रही थी, अमेरिका के सदर की बीवी, उन्होंने एक दफा, जो कि अमेरिका की खातून अव्वल है ऑब्वियसली, उन्होंने सफर किया पीआईए में, और उसके बाद उनसे पूछा गया जब जहाज ने लैंड किया कि आपका सफर कैसा रहा, उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई, और यही पीआईए का लोगो बना था बाद में, यही लोगो बना था। और अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने खुद, अमेरिका को छोड़े, अब इंडिया को छोड़े, बाकी ममालिक को छोड़े, पाकिस्तानी खुद देखते हैं, उन्होंने ट्रेवल करना होना तो वो देखते हैं कि हमें पीआईए में सफर ना करना पड़ जाए। ठीक है, ये सर्विस का हाल है। एक टाइम पे गल्फ कंट्रीज, ठीक है, अरब अमारात, हम सोचते हैं कि उनकी तरफ जो है एयरलाइंस को रन अप करने वाला पीआईए है। पीआईए की टीम ने उनकी टीम को ट्रेन किया, उनके पायलट्स को ट्रेन किया, उनकी एयरलाइंस को बकायदा उनका आगाज करने वाला, चलाने वाला पीआईए था। और अब ये सूरत हाल है कि कोड़ियों के भाव बिक रहा है, और वो भी इसको खरीदने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, और अगर आज भी हम बेहतरी कर लें तो शायद हम इसे आगे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज कल को अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन ऐसी है कि आज हमें कोई $5 बिलियन या $10 बिलियन पीआईए का दे रहा है, कल को ऐसी खबर आए कि भाई हमें कबाड़खाने में ये कोई, अल्लाह ना करे। आज से 5-10 साल पहले हम ये बात सुनते होते थे कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई, तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है, और अब ये देखें, पाकिस्तान ने जो कीमत लगाई है ना इसकी, इन्होंने बोला है 85 बिलियन। ठीक है, एक आधा इन्वेस्टर इनको मिला है, एक आधा, और वो भी उन, अगर आप इन्वेस्टर्स, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका बिजनेस है। अब सूरत हाल ये आ गई है कि पीआईए को कौन खरीदेंगे, उनके प्रॉपर्टी डीलर्स खरीदेंगे। ठीक हो गया, और 5 बिलियन, 10 बिलियन। खुदा का खौफ करें, शर्म करें, हया करें, बजाय इसके कि आपके मुल्क में जिस सेक्टर को डेवलपमेंट की जरूरत है, जिस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, यही हमारी हडरामी है। हमने काम नहीं करना। अगर यही सूरत हाल रही ना, तो अल्लाह ना करे, वो वक्त भी दूर नहीं है। आज ये 10 बिलियन की, इस पर 10 या 5 बिलियन की बोली लग रही है ना, कल को हम खुद कबाड़ियों को बुला के कहेंगे भाई ये काट कबाड़ का ढेर है, इसको उठा के ले जाओ, हमारे किसी काम का। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में भी क्या यही सिचुएशन है? अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, हमारी नेबर कंट्रीज, मेरी बात सुने आप, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखें वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान, वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। ईरान की बात कर ले, पूरी दुनिया ने, मतलब खास तौर पे अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन उनकी इकोनॉमी शायद वो हमारे से बेहतर तरीके से अपनी इकोनॉमी। ये एक बात ये है, ठीक है, हमारे जो खर्चे हैं ना, इधर आ जाइए, इधर जी, हमारे जो खर्चे हैं ना, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हुए हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेकिन आपको भी जो खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने पाले हुए हैं ना, वो कहीं का नहीं रहने दे रहे। ठीक हो गया। मेरी बात सुने, कौन से खर्चे हमने पाले में? बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं पूरी हो रही। मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं समझे जो मैंने इशारा किया। कहना चाह रहे हैं जो कुछ जगहों पे मैं ना कुछ हुक्मरानों की हवाले से बात करना चाहता हूँ। कोई कह दे मियाँ साहब गलत है, कोई कह दे इमरान साहब गलत है, कोई जरदारी को कह दे, कोई बिलावल भुट्टो को कह दे। इससे पहले आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारा मुल्क खुशहाल था। जो पीआई की एयरलाइन थी, ये सबसे टॉप पे थी। अच्छा, अब हम महंगाई का किसने खराब किया है? इसको सबसे टॉप से सबसे नीचे कौन लेके आया है? हमारे हुक्मरानी लेके आए हैं। अच्छा। जब सर्विस को नहीं बेहतर किया जा रहा है, सर्विस को बेहतर करे। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री की बात की है, क्या कहना चाहेंगे? हम हिस्ट्री में क्या करते रहे? दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, अगर हम देखेंगे जब हमारे इधर क्या चीजें चल रही थी और वहाँ पे आप देखें जिस टाइम पे हिस्ट्री की इन्होंने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ा है। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं, या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट
किया था, ठीक ठीक हो है, गया। कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। क्या हुआ भाई, आप तो दुनिया की नंबर 1 मुल्क हो, आपको क्या हुआ कि पीआई को आप बेचने पे मजबूर हो गए? यार हिंदुस्तान से तो आप जंग जीते हो। ओ भाई साहब, आप हिंदुस्तान को तो आंखें दिखा सकते हो, क्या हुआ आपको? आप अपनी इतनी बड़ी एयर बेसिस को तबाह करने पे आ गए हो, इतने बड़े पीआई जैसी कंपनी को बेचने पे आ गए हो चंद मिलियन डॉलर्स के लिए। ओ मुझे पता है भाई, मुझे पता है इस वक्त जो सिचुएशन है वो सारी बातें हैं हवाई, वो छोड़े जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये किया, हमने वो किया, हिंदुस्तान को घुटने पे टेक दिया, हिंदुस्तान से जंग जीते, हिंदुस्तान को वो कर दिया। अबे चलो यार, खुदा का खौफ करो, शर्म करो थोड़ी बहुत। हिंदुस्तान कहां खड़ा है? अपने आप को जरा देखो, हिंदुस्तान तुम लोगों से 200-300% आगे है, 200-300% आगे, और मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा आगे होगा आपसे। आपकी तरह वो घटिया सोच नहीं रखता, आपकी तरह वो ऐवी फेंकता नहीं, वो अपनी काम पे सोचते हैं। आप जैसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद घटिया सोचों पर अपना पूरा मुल्क तबाह कर देते, पूरा मुल्क तबाह करके रखा है आप लोगों ने। अब पीआई जैसे कंपनी को बेचने पे आ गए हो तुम लोग। आप यही कह रहे हो कि भाई यही पीआई ने ट्रेन किया हुआ है, इंग्लैंड जैसे बड़े मुल्क के जो है वो पायलट्स को ट्रेन किया हुआ है, तो बेच क्यों रहे हो भाई? क्यों बेच रहे हो? अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोचिस्तान से। ये इनकी हालत है, और फेंकू में ये सबसे आगे है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये हालत है। यहां पे बातें करते हैं नौरोज खान, शाहजहां, पता नहीं किन किन की भी बातें करूं, मुझे खुद शर्म आ रही है इनकी बातें सुनकर। आवाम सड़कों पे आके चिल्ला रही है, भूख से मर रहे हैं लोग, हालत ये हो चुकी है, और बड़े बड़े बातें करने लग गए भाई साहब। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से पता चल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सुधर जाओ यार, फेंकू सुधर जाओ।